गुरु सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परमपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण गुरुदेव वाणी, एक तुम्हें निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हर देव देख लिया है, कण कण में परमात्मा। एक तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर सोई भरमों का दूर हुआ अंधियारा है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की जय। अब सत्संग जी लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठ करके इस रमे हुए राम की महिमा गा रहे हैं। इसके सोले गा रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं और निरंतर इंसानों को विनती कर रहे हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता। संत टहल की वेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। संत महात्मा विनती करते हैं इंसानों से कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम संतों का संग कर लो और इस रमे हुए राम परमात्मा ईश्वर को जान लो। इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर परमात्मा को जान लो, यहाँ पर एक निज घर की पहचान कर लो, यहाँ पर एक अपने आप की पहचान कर लो, अपने आप को जान लो कि मैं कहाँ से आया हूँ और जब इस शरीर को छोड़ के जाऊँगा तो कहाँ पे जाऊँगा। ये संत महात्मा अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर, गीतों का सहारा लेकर
इंसानों को जगाते हैं, इंसानों को झंझोड़ते हैं, विनती करते हैं कि ये परमात्मा ईश्वर निरंकार ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया, वो सुखी हो गया। नाता जुड़ने का ही प्रताप है। जिस प्रकार से इस घर में ये लाइट जल रही है, ये रोशनी है, क्यों है? क्योंकि इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसका नाता जुड़ा हुआ है बिजली घर के साथ एक तार के द्वारा, इसलिए ये रोशनी है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि तेरे मन का नाता जुड़ जाए इस परमात्मा ईश्वर के साथ, जिससे तेरे मन के अंदर रोशनी आएगी, मन में सुकून आएगा। मन जो हमेशा बेचैन रहता है, मन जो हमेशा भटकन में रहता है, इसमें एक ठहराव आ जाएगा। तो इसलिए संत महात्मा इंसान को जगाते हैं। लेकिन इंसान है कि ये परमात्मा से दूर भागता है, सत्य से दूर भागता है, सेवा से आँख चुराता है, सुमरन से मन चुराता है। और संत महात्मा इंसान की एक अवस्था को जानते हुए इंसानों को जगाते हैं कि जाग जा इंसान और जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है। आओ सत्संगत। लेकिन इंसान झूठ की तरफ से तो जाग रहा है, सत्य की ओर से सो रहा है। और संत महात्मा चाहते हैं कि ये इंसान सच की ओर से जाग जाए, क्योंकि जो झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। जिसको सत्य का पता नहीं है तो उसके लिए झूठ ही सत्य है। वो एक झूठ को ही सत्य मान के चलता है। जैसे जिस प्रकार से हम सोते हैं, हम रात को सो जाते हैं और हमें एक सपना आता है, सपनों की दुनिया होती है। उस सपनों की दुनिया में जब हम जाते हैं, जब हमें कोई सपना आता है, उस सपने में हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूँ, कई बार हम देखते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, कई बार हम ये देखते हैं कि मैं यानी कोई डर लग रहा होता है, सपने में डर लग रहा होता है। कई बार हमें एक दर्द हो रहा होता है, पीड़ा हो रही होती है, और उस पीड़ा के कारण हम कराह रहे होते हैं, हम कई बार चीख रहे होते हैं। लेकिन उस समय हमें वो सत्य लगता है। पता कब लगता है? जब हम सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। जब हम सपने से बाहर आते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि वो तो एक झूठ था, वो सच नहीं था, वो सत्य नहीं था। इसी प्रकार से इंसान भी एक झूठ को ही सच मान के चल रहा है। ये संसार अजन्मा भी नहीं है और शाश्वत भी नहीं है, इसे मिथ्या कहा गया है। मिथ्या यानी कि झूठ है। ये झूठ क्यों है कि यहाँ पर जो कुछ है सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चल रहा है, बदल रहा है, शिथिर कुछ भी नहीं है, दिन रात में बदल रहा है। हर चीज के अंदर बदलाव होता है। मैं कहूँ कि बचपन सत्य है, बचपन जवानी में बदल गया, जवानी सत्य है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, और फिर बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। कुछ भी शिथिर नहीं है,
कहो नानक फिर कुछ नाही सुपने जो संसार। ये संसार एक सुपने के समान है और ये परमात्मा शीतर है। परमात्मा एक रंग एक रूप है, रूप रंग न रेख कोई, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिन होवे प्रसन्न। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रूप रंग नहीं है परमात्मा का, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर समय का पैगंबर खुश हो जाता है, रीझ जाता है, उसको ये बुझा देता है, यानी बुझारत। हम कई बार कहते हैं ना कि कहानी की बुझारत बताओ, यानी कहानी का फल बताओ। मनुष्य जन्म मिला है तो इसके लिए मिला है कि एक फल, जिस तरह से कहानी का एक बुझारत बुझते हैं, मनुष्य जन्म का भी मकसद है। क्या मकसद है? भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म का मकसद है परमात्मा से मिलना, परमात्मा को जानना, फिर मिलना। जब जानकारी नहीं है तो मिलन कहाँ से होगा? जब तक जानते नहीं है तो मिलना तो दूर की बात है। तो संत महात्मा इंसान को जगाते हैं, झिंझोड़ते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा ले, सभी यही तो पुकार रहे हैं कि ईश्वर को पाया जा सकता है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति के लिए हुआ है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब, वो योनियों को इतनी शक्ति नहीं दी परमात्मा ने सोचने की, समझने की। इंसान के पास समझने की ताकत ज़्यादा है। हालांकि उन योनियों के पास भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग है उनके पास भी, बुद्धि भी है, लेकिन उतना नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि मनुर्भव, इंसान बनो। वैसे तो इंसान है, देखने में तो 2 हाथ हैं, पैर हैं, इंसान की तरह से है, लेकिन इंसानियत वाले गुण नहीं है। इंसानियत मानव तभी बनता है जब परमात्मा को जान लेता है। वरना तो अगर मनुष्य जन्म में आकर के एक लंबी जीवन की यात्रा को जी के चला जाता है, अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, तो फिर ये भी कह दिया गया कि निंद्रा भोजन भोग भय पशु और पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर माही ज्ञान बिना पशु जान। यानी कि निंद्रा भोजन भोग भय ये सभी काम पशु और पक्षी भी करते हैं। ज्ञान अधिक नर माही ज्ञान बिना पशु जान। अगर इंसानी जन्म में आकर के इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अगर परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर पशु जान। पशु का मतलब ये नहीं है कि गाय और भैंस के बारे में नहीं कहा जा रहा है। पशु का मतलब, पास का मतलब होता है बंधा हुआ, पास का मतलब होता है बंध जाना, और पशु का मतलब बंधा हुआ, यानी कि फिर बंध जाएगा, 84 में बन जाएगा। अगर मनुष्य जन्म में आकर परमात्मा को जान लेता है, अपने आप की पहचान कर लेता है, आत्मा को निज घर की पहचान करा देता है, तो फिर मुक्त हो गया, फिर 84 से बच जाएगा, फिर मोक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। बात आई है सूरज की, और बात आई है उजाले की, उजियारा, और अंधियारा, अंधेरे की बात आई है। एक उदाहरण दिया है कि जब धरती के ऊपर सूरज उदय होता है तो उजाला हो जाता है, और जब उजाला ना हो, सूरज उदय नहीं है, तो अंधेरा होता है। अब जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पे भटकन है, वहाँ पे डर है। अंधेरे में अगर हम किसी बच्चे को कहें कि बेटा ऊपर से ये चीज़ उठा के ले आओ, तो डर लगता है। अंधेरे में हमें ठोकर लगती है। अंधेरे के कारण, भ्रम के कारण कई बार इंसान रस्सी को भी सांप समझ लेता है। एक बार एक इंसान जा रहा था खेत की पगडंडी, यानी ड्योड़े ड्योड़ जा रहा था, पगडंडी पे जा रहा था, पतली सी पगडंडी है।
रात का समय है, अंधेरा है, खेत के दोनों तरफ पानी है, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। पगडंडी पे जा रहा है तो क्या देखता है कि एक सांप है, पगडंडी पे वो पड़ा हुआ है लेटा, वो हिल भी रहा है। अब वो इंसान खड़ा हो गया, वहां पे खड़ा हो जाता है, ये सांप हटे तो मैं आगे जाऊं। सारी रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह हुई तो क्या देखता है कि ये तो रस्सी है, हवा के कारण वो हिल रही थी। अब साथ संगत अंधेरा है तो भ्रम है, जीवन के अंदर भी अंधेरा है। हमारे जीवन में हमारे जो संस्कार हमें मिले, हमारे पिछले संस्कार, हम जिस घर में जन्म हुआ हमारा वो संस्कार हमारे साथ हैं, हमारे आस पड़ोस के संस्कार हमने देखा, किसी ने पढ़ने को भक्ति मान लिया, किसी ने पाठ करने को भक्ति मान लिया, किसी ने व्रत रखने को भक्ति मान लिया, किसी ने किसी तरह से, किसी ने पुण्य करने को, किसी ने दान करने को, किसी ने कुछ भक्ति मान लिया। लेकिन जब सतगुरु मिलता है तो पता चलता है कि भक्ति क्या है। महात्मा कहते हैं भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाणा भक्ति है। कहते हैं कि आपने जो भी कर्म किए, परमात्मा के नाम पे किया हुआ कर्म कभी गलत नहीं होता है, जो भी किया है गलत नहीं है, क्योंकि उन सारे कर्मों का फल अंत में परमात्मा की भक्ति है, और वो परमात्मा को जाने बगैर नहीं होती है। तो कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाणा भक्ति है, छोड़ के सारे भ्रम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। यानी कि अगर गुरु मिल जाए, गुरु भी पूरा नहीं, अधूरा नहीं, गुरु पूरा। अब हम कह देते हैं कि मैंने तो गुरु बना लिया जी, मैंने तो बनाया हुआ है गुरु, मेरा तो गुरु है। अब गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है? सतगुरु जहां पे भी हम खड़े होते हैं वहीं पे खड़े खड़े परमात्मा का ज्ञान दे देता है, दर्शन करा देता है, लारा लप्पा नहीं देता है, तुरंत जहां पे भी खड़े हैं। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा तो कण कण में है। ये तो सभी मान रहे हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है, सभी जगह तो है। जब परमात्मा सब जगह पर है तो फिर क्या जरूरत है? जरूरत है जो जानता है, जो जाने सो देई जनाई, जाने तुम्ही हो जाए। यहां तक भी कह दिया महात्माओं ने कि जो जाने सो देई जनाए, यानी जो जानता है। अगर कोई गाड़ी चलानी जानता है तो आपको गाड़ी चलाने सिखा सकता है, अगर कोई मैकेनिक है तो आपको मैकेनिकी सिखा सकता है, अगर कोई वकील है तो आपको वकालत सिखा सकता है। जो जाने सो देई जनाए, जाने तुम्ही हो जाई। अब अगर परमात्मा को जान के और संत महात्मा सतगुरु की कहनी के अनुसार चल पड़ता है तो तुम ही हो जाई। कबीर जी की अवस्था जब ये प्राप्त हुई, कबीर जी ने पहले राम को जाना, तभी तो कहा कि राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। राम और कबीर एक हो गए। कैसे हो गए? पहले जानकारी हुई, फिर मैं मिट गई, तू ही तू रह जाता है। तो अगर ज्ञान का अंधेरा, ज्ञान का उजाला आ जाए, ज्ञान का सूरज उदय हो जाए, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजाला है। लेकिन उससे पहले हमारे मन में अनेक को भ्रम थे। दास अपनी बात करे, जब तक पूरा गुरु हमें नहीं मिला था, निरंकारी दर पे नहीं आया था, तो साथ संगत अनेकों भ्रम थे मेरे जीवन के अंदर। मैं डरता था, मेरे मन के अंदर भटकन होती थी कि मेरा क्या होगा। आज मंगलवार है, ये नहीं करना, नमक नहीं खाना है। आज शुक्रवार है, खटाई नहीं खानी है। आज मौस है, आज ये है, आज वो है। डर लगता था, मैं ये करूँगा इस दिन तो ये हो जाएगा, और वो हो भी जाता था। हम शुक्रवार के व्रत रखते थे और खटाई नहीं खाते थे, अगर गलती से खा ली तो वो हो भी जाता था। क्यों? क्योंकि मन के अंदर बात आ गई ना।
तो आओ सत्संगत, जब पूरा गुरु मिला तो सारे भरम खत्म हो गए। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भरम था। छींक मार दी किसी ने, भरम था। जितने भरम थे सब के सब समाप्त होते चले गए। धीरे 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 पता चला हमें कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, कैसे परमात्मा की भक्ति करनी है। और फिर सत्संगत आत्मा हमारी जागृत हो गई। आत्मा परमात्मा की अंश तो है, लेकिन आत्मा जन्म ले लेकर, शरीरों के साथ जन्म ले लेकर अपने आप को भूल गई। तभी तो आत्मा दुखी होती है दुख में। वरना जब संत महात्माओं की अवस्था बन जाती है, दुख दुख नहीं रहता है। खुशी भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो ज्यादा खुशी में खुश भी नहीं होते और दुख में दुखी भी नहीं होते हैं, क्योंकि पता है उनको कि ये वक्त गुजर जाएगा। महात्माओं को समझ आ जाती है कि मुझे कहाँ रहना है इस दुनिया में। सब्र आ गया, संतोष आ गया, दुख खत्म हो गए। दुख नहीं रहा फिर, क्योंकि पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को दुख आया है तो चला जाएगा, क्योंकि ये तो मशीन है, ये तो बर्तन है। मशीन के अंदर कमियां आती हैं, घिस जाते हैं पुर्जे, तो ये भी शरीर मशीन की तरह से है। समझ आ गई, दुख आता ही नहीं है, दुख होता ही नहीं है। और सत्संगत यहाँ पर यही कहते हैं जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। सही गलत का पता चल गया, नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है, पता चल गया कि परमात्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये मरता नहीं है, इसका जन्म नहीं होता है। मैं भी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं तो मेरा भी जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। नश्वर ये शरीर है, शरीर आया है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। शरीर किसी का नहीं रहता है। कहते हैं कि उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। यहां शरीर तो किसी का भी नजर नहीं आता है। शरीर तो सभी के चले जाएंगे। शरीर तो मटका है, बर्तन है, टूट जाएगा एक ना एक दिन। समझ आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। अगर मनुष्य जन्म में आकर परमात्मा की पहचान कर लेता है तो ठोकरों से बच गया, नहीं तो फिर ठोकरें लगेंगी। कौन सी ठोकरें लगेंगी? कई जन्म भय कीट पतंगा, ये ठोकर है। 84 में चला जाएगा दोबारा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। अंत में कहा कि मिल जगदीश मिलन की बरियां, चिरोकार ये देह सजरिया। अगर मनुष्य जन्म में आकर अपने आप की पहचान कर लेगा तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। नहीं तो फिर 84 तैयार खड़ी है। यह शरीर 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे तो 5 के 5 तत्व पांचों में विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। छठा जो आत्मा है, अगर जीते जी इसको अपने निज घर की पहचान हो गई तो आत्मा निज घर में चली जाएगी। मोक्ष कहते हैं इसको। जैसे आप सभी अपने घर से आए हैं, आपका घर है, सत्संग की समाप्ति के बाद आप अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसका घर ना हो वो क्या करेगा? वो कहीं स्टेशन पे सोएगा, कभी बस स्टैंड पे सोएगा, कभी रिश्तेदारी में जाएगा, कभी धर्मशाला में जाएगा, यानी भटकता है ना। इसी प्रकार से अगर आत्मा परमात्मा को जान लेगी तो निज घर में चली गई। नहीं तो फिर 84 फिर तैयार खड़ी है जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, करे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। आत्मा अगर रोशन हो जाती है तो सत्संगत मुक्ति मिल गई। आओ सत्संगत, हमें मनुष्य जन्म मिला पहले तो ये परमात्मा की कृपा के द्वारा ही मिला है, वरना ये परमात्मा चाहता तो और किसी योनि में भी हमें भेज सकता था। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर कुछ भी बना सकता था। कहते हैं कि कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना।
गुरु मिले ता बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। कहते हैं कि अगर गुरु मिल जाए, पूरा गुरु, तो बंदा खुदा बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना, गुरु मिले ता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। तो आप सत्संगत इसीलिए कहा कि मनुष्य जन्म को बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये शरीर साधन है, मोक्ष का साधन है ये शरीर। इतना बड़े भाग तभी तो कहा है, वरना तो शरीर तो हाथी का भी बहुत बड़ा है। हाथी को तो नहीं कहा कि बड़े भाग हाथू तन पावा, मनुष्य को ही क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहते हैं कि ये शरीर देवी देवताओं को भी नहीं मिलता, ये तरसते हैं देवी देवता इस शरीर के लिए। क्यों कहा? क्योंकि इसको एक समझ मिली है, इसको बुद्धि है, समझने की ताकत है। ये समझ समझ के डॉक्टर बन जाता है। एक बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर नहीं पैदा होता कभी भी। बच्चे को पढ़ाई मिली, समझ मिली, समझता रहा, डॉक्टर बन गया। समझ समझ के ये बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, समझ समझ के बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेता है। तो अगर ये समझना चाहे तो ये नर से नारायण भी बन सकता है। लेकिन बात वही है कि जीवन का मकसद क्या है ये समझ आ जाए। जब तक सतगुरु माता जी ने कहा कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो भटक रहा है, दुखी है, परेशान है, इच्छाओं के स्वार्थ चीज़ों के पीछे भाग रहा है। मेरा मकान, मेरी औलाद, मेरे को गाड़ी मिल जाए, एसी मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ मिल गया, फिर भी भटकन यूं की यूं है। सब कुछ तो है, औलाद भी है, मकान भी है, सारे सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन भटकन तो आज भी है। तो वो भटकन खत्म होती है जब आत्मा को परमात्मा मिलता है। आत्मा को परमात्मा मिला तो भटकन खत्म। आपने देखा होगा नालियों से पानी गुजरते हुए नहरों में जाता है, बड़ी बड़ी नहरों से जाता है, आवाज करता है, बहुत जोर जोर से आवाज करता है नहर में जाता है जब। और चलते 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 पानी की यात्रा कहाँ खत्म होती है? समुद्र में जाकर के। जब समुद्र की गहराई में उतर जाता है तो शांत हो जाता है, सारी भटकन खत्म हो गई। इसी प्रकार से ये आत्मा, ये मन बेचैन क्यों है? क्योंकि अभी तक जो चाहिए वो नहीं मिला है। जिसके लिए परमात्मा ने जन्म दिया वो नहीं मिला, जिसके लिए धरती पर उतारा गया, भेजा गया, वो नहीं किया, इसलिए वो भटकन है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी भटक रहा है, परेशान है, मन दुखी है, बेचैनी है, परेशानी है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो आओ सत्संगत, सतगुरु आवाज़ देते हैं, संत महात्मा गली गली में पुकारते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों को कहा जा रहा है कि परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। आप सत्संग हर युग में नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। परमात्मा तो हर जगह, हर कण कण के में है, हर युग में रहा है परमात्मा। परमात्मा मरता ही नहीं है, परमात्मा का जन्म नहीं होता तो मरता भी नहीं है। परमात्मा तो हर जगह है। तो जरूरत किसकी है? जरूरत है जानकार की, जो जाने सो दे ही जनाए। तो आज सत्संगत तलाश करनी है तो उसकी करें जो इसको जानता है। तो आओ सत्संगत, आज महात्माओं ने सत्संग करवाया है, अपने घर में संतों महात्माओं को बुलाया है, चरण डलवाए हैं। आप संगत माँ हो, इस परिवार को आशीर्वाद दें कि सारे सुखों के साथ साथ भक्ति के साथ जुड़े रहें, सत्संग सेवा सुमन करते रहें। और दास आप सभी के लिए प्रार्थना करता है, आप दास को ऐसा आशीर्वाद दें कि किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे, सुख सारे दुनिया दे, पादे साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखी, संतां दी टोली विच फिर भी मिलाई रखी, संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना, तेरी ओर ते सहारा तेरा तन मन खोल गुमा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन रात
निरंकार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं हाँ सदा भूलनिहार मैं हाँ सदा भूलनिहार तू है दाता बख्शनिहार तू है दाता बख्शनिहार मेरे अवगुण नाची तार मेरे अवगुण नाची तार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबका भला करो करतार सबका भला करो करतार मेरी मंग है ये दातार मेरी मंग है ये दातार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना एतबार मेरा डोले ना एतबार बख्शो सरदा भक्ति प्यार बख्शो सरदा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार करा मैं संतां दा सत्कार तू ही